आप देखो कश्मीर में चूड़ियां तोड़ के बैठ गई महबूबा मुफ्ती। नसरुल्लाह मर गया। नहीं ऐसा थोड़ी कहा उन्होंने। क्यों सड़कों पे लेके उतर गई? वहाँ आतंकवाद को क्यों सड़कों पे लेके उतरी? क्यों पत्थरबाज को अपने साथ में सहयोग में वहाँ का माहौल खराब कर रही? क्या कहना चाहते हैं ये लोग? क्या देश में दंगे कराना चाहते हैं? स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था। अरे सर, स्वतंत्रता की लड़ाई होती है, आतंकवाद स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ेगा? जो एक आतंकवाद संगठन घोषित हुआ है, क्या वो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ेगा? अगर इन लोगों के दिमाग में अगर ऐसी मानसिकता है कि इस देश को, इस दुनिया को आतंकवाद और पत्थरबाज चलाते हैं, तो सबसे मूर्खपंथी की सोच है इनकी। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ बलवान नहीं चलाते हैं इस दुनिया को, इसको बुद्धिमान चलाते हैं। फिर दूसरी बात, आज ही एक मुफ्ती महबूबा मुफ्ती नहीं धरने पे बैठी और रोड पे उतरी, ऐसी बहुत। महबूबा जो है चुनाव प्रचार से हट गई तो उसको कह रहे हैं कि ये आतंकवाद को सपोर्ट कर रही है। अरे भाई साहब, आतंकवाद को पहली बार कर रही है क्या महबूबा? महबूबा क्या फ्री कश्मीर के पक्ष में नहीं है? आप नहीं जानते अलगाववादियों के पक्ष में महबूबा, खुद का झूठा अपहरण करवाने वाली महबूबा, जिसकी वजह से आतंकवादी छोड़ने पड़े थे। कौन नहीं? बहन, छोटी बहन का जो हुआ था। हाँ, अपने घर की अपनी बहन का अपहरण कराने वाले ये लोग, ताकि आतंकवादी छोड़े जाएं। फ्री कश्मीर के पक्ष में रहने वाले लोग, अलगाववादियों के पक्ष में रहने वाले लोग आतंकवादी नहीं है तो और हैं क्या? जिसको नसरुल्लाह की मौत पर इतनी पीड़ा होती है, कौन नसरुल्लाह? लेबनान कहाँ का? हिजबुल्लाह का नसरुल्लाह। उसके लिए इतनी पीड़ा होती है कि हिंदुस्तान के अंदर में वो अपने शो, चुनाव प्रचार और अपने सारे शो कैंसिल कर देती हैं, शोक सभा कर रही हैं। बंगाल के अंदर में, बांग्लादेश के अंदर में मेरे हिंदू भाई मारे गए, महबूबा मुफ्ती ने शोक सभा क्यों नहीं करी? बंगाल के अंदर में हमारी बहन, हमारी बेटी मोमिता के साथ में इतनी गंदी तरीके से बलात्कार किया गया और मार दिया गया, महबूबा मुफ्ती ने शोक सभा क्यों नहीं करी? बयान क्यों नहीं दिया? ये वो गिद्ध हैं जो हिंदुस्तान के अंदर में सिर्फ आतंकवाद को पालना चाहते हैं। और एक बात बता दूं आपको, पूरे विश्व के अंदर में जहां पर भी, न सिर्फ हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में जो भी नसरुल्लाह जैसे आतंकवादी के लिए शोक करता है, उसको दुख होता है, वो आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला, कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाला है। और पूरी दुनिया में जो भी शांति चाहता है, शांति, असली शांति चाहता है, वो कभी भी आतंकवादी की मौत पर शोक नहीं मना सकता। सीधी सी बात है। वो कह रहे हैं कि आजादी की लड़ाई, आजादी के दीवाने थे वो। आजादी के दीवाने? किससे आजादी? वो इजराइल से लड़ रहे थे ना। क्या इजराइल ने उनको कब्जा किया था क्या? इजराइल के लोगों को घुसकर मारोगे तो तुमको क्या लगता है इजराइल चूड़ियां पहनकर बैठा है? तुमको क्या लगता है इजराइल शांत बैठ जाएगा? वो 90 लाख की देश वाले प्रधान को मेरा साधुवाद पहुंचे, नेत्याहुन जी को, कि जिस तरीके से उन्होंने आज पूरी दुनिया की आंख में आंख डालकर, पूरी दुनिया की आंख में आंख डालकर एक बात बोली है कि तुम मेरे लोगों को आंख दिखाओगे, तुम्हारी आंखें फोड़ देंगे, मेरे लोगों को मारने की सोचोगे, उससे पहले तुम्हें निपटा देंगे। और आज पूरी दुनिया उससे के आगे नतमस्तक है। खड़ा करो ना, जितने नसरुल्लाह खड़े करोगे उतने मारेगा वो। अभी एक नया कमांडर बनाया है, इन्होंने बताया कि वो और ज्यादा खूंखार है, और ज्यादा सख्त फैसले लेने वाला है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, ब्राह्मण की भविष्यवाणी है, 15 दिन के अंदर में या तो वो शांत बैठेगा, और नहीं तो 15 दिन के अंदर में वही इजराइल उसको नस्तो नाबूद कर देगा। देख लीजिएगा। कम्युनिकेशन हो रहा क्या भैया? आपका भी कुछ इजराइल के साथ सेटिंग वेटिंग है क्या? अजीब बात कर रहे हैं सर। मैं आतंकवाद के खिलाफ हूँ, मेरा वो नहीं है। मैंने भविष्यवाणी बोली है, भविष्यवाणियां कॉन्टेक्स्ट से नहीं होती हैं। मैंने क्या बोला? या तो वो शांत बैठेगा, या तो वो शांत बैठेगा, और नहीं तो टपका दिया जाएगा। मैं आपसे पूछता हूँ पत्रकार साहब, अब आप और मैं हैं, मैं कह रहा हूँ शांत रहो, आप कह रहे हो नहीं तू कैसे शांत कर देगा। मैं कह रहा हूँ भाई साहब शांत रहो, आप कह रहे हो नहीं कैसे कर देगा शांत। मैं फिर कह रहा हूँ भाई साहब शांत रहो, और आपने मेरी गिरेबान पकड़ ली तो मैं क्या करूंगा सर? बचाव तो करेगा ही व्यक्ति अपना। नहीं, फिर बचाव थोड़ी होता है, बचाव तो 3 बार हो गया ना, फिर अटैक होगा, फिर तो धे बटाबट, फिर तो यही होगा ना। या आप किसी को कह रहे हो भाई शांत रहे, आप मुझे कह रहे हो शांत रहे, और मैं आप पे चढ़े जा रहा हूँ। 1 बार 2 बार ही तो चढ़ सकता हूँ, तीसरी बार तो मारना ही शुरू करोगे ना। यही इजराइल कर रहा है। तुम उनके लोगों को, इन लोगों ने वो बर्बरता नहीं देखी, महिला के साथ में बलात्कार किया जा रहा है, गाड़ी में उसको नंगा घुमाया जा रहा है, उनको मार दिया जा रहा है, बच्चों को मार दिया जा रहा है। वो बर्बरता तुमने नहीं देखी उस गाजा पट्टी के आतंकवादियों की। मैं कह रहा हूँ इजराइल जैसा ही एक्शन भारत को लेना चाहिए, और न सिर्फ भारत,
आज पूरे विश्व में एक चीज ठान ले देश के ताकतवर नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष कि जहां पर भी आतंकवाद होगा, जो भी आतंकवाद को सपोर्ट करेगा उसको नस्तो नाबूद कर देंगे, दुनिया में शांति आ जाएगी। और जब तक आतंकवाद को इस तरीके से बढ़ावा देने वाले लोग रहेंगे, आतंकवादियों के लिए शोक सभा करने वाले लोग रहेंगे, आतंकवादियों की मैयत में जाने वाले लोग रहेंगे, तब तक शांति कहीं नहीं आएगी। इस बात को मैं बता दूं। आप सोचिए ना, जिस भारत के अंदर में शांति नहीं पैदा कर पा रहे हैं हम लोग, सिर्फ और सिर्फ इसलिए विशेष समुदाय की कट्टरपंथी विचारधारा की वजह से। नहीं तो हम तो वो लोग हैं ना सनातनी, कि जिसके धर्म में पूरी दुनिया के अंदर एक ही धर्म है मेरा, सनातन धर्म, जो क्या कहता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। और जब धर्म की जय हो तो सारे धर्मों की जय हो, अधर्म का नाश हो तो हर प्रकार के अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो तो हर प्राणी में सद्भावना हो, और विश्व का कल्याण हो तो पूरे विश्व का, समूचे ब्रह्मांड का कल्याण मांगता है। ये सिर्फ मेरा धर्म मांगता है। और आप उसको भी असहिष्णु बता देते हो, आप उसको भगवा आतंकवादी बोल देते हो, सैफरन टेरर बोल देते हो, आपके मुंह में कीड़े नहीं पड़ते हैं। आप मेरे धर्म को कोरोना और एड्स बता देते हो, आपके मुंह में कीड़े नहीं पड़ते हैं। सोच कर तो देखो, इससे ज्यादा सहिष्णु क्या होंगे हम। तो हर धर्म में कुछ बुरे लोग होते हैं, कुछ अच्छे लोग होते हैं, वो तो व्यक्ति व्यक्ति पर डिपेंड करता है ना सारी चीजें। सर, सारे सांप जहरीले नहीं होते हैं। हाँ, कुछ सारे सांप जहरीले नहीं होते हैं। अब आपके घर में अगर सांप निकला तो पहले आप कटवा कर देखोगे कि वो जहरीला है या नहीं, या फिर उसको भगाओगे, भगाएंगे ही। या कटवाओगे पहले कि देखो यार ये जहरीला है या नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है यार। तो सीधी सी बात है सर, सांप है, समझ रहे हो ना। सपोले वो किसी के अपने नहीं हुए हैं, उनका इतिहास है। औरंगजेब कैसे बना था बादशाह, कैसे बना था, उसका बाप बादशाह था ना, वो कैसे बना बादशाह, भाइयों को मार के अपने भाई की गर्दन थाल में सजा कर ले गया और अपने बाप को बंदी बना दिया। चलो, उसका बाप कैसे बना था, अपने बाप को जेल में डाला था या नहीं डाला था। क्या जहांगीर अकबर के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ा था। अकबर को छोड़ के एक मुगल बादशाह ऐसा मुझे बता दो, सिर्फ अकबर ऐसा था कि उसका बाप जब वो 8-9 साल का था तभी मर गया था, इसलिए वो बादशाह बन गया। नहीं तो अकबर को छोड़कर एक बादशाह ऐसा बता दो मुगलिया सल्तनत का, जो अपने बाप को या अपने भाई को मार कर या बंदी बना कर ना राजा बनाओ। तो जो अपने बाप और भाई के नहीं हुए वो आपके मेरे होंगे क्या। मैं उस धर्म से आता हूँ सर, कि जहाँ एक बेटा अपने पिता का वचन निभाने के लिए 14 वर्ष का वनवास कबूल करता है, तो एक भाई 14 वर्ष के लिए अपनी भूख और प्यास मार देता है, नींद को मार कर उसकी सेवा में लग जाता है, और एक भाई उसके खड़ाऊ रखकर राज्य चलाता है 14 वर्षों तक। मैं उस धर्म से आता हूं कि उस राज्य के अंदर में 14 साल तक प्रजनन नहीं होता है, कोई बच्चा जन्म नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि उनका, जिसको वो अपना राजा मान चुके थे, वो वनवास में। मैं उस धर्म से आता हूं सर, त्याग वाले धर्म से आता हूं, बलिदान वाले धर्म से आता हूं। उस धर्म से नहीं आते हम कि जहां सत्ता के लिए अपने ही भाई और अपने ही बाप को मारा जाए, काटा जाए और जेल में डाल दिया जाए। फर्क समझना पड़ेगा आपको। और विश्व में शांति चाहिए, विश्व में शांति चाहिए, तो अब अमेरिका को, भारत को, चाइना को, रूस को, सबको एक होकर आतंकवाद के खिलाफ कड़े रुख अपनाने पड़ेंगे, जैसे नेतन्याहू जी अपना रहे हैं।